नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। इंडिया गठबंधन, जी हां, जिसमें 28 वो घटक दल शामिल है जो आगामी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए गठबंधन की उन तमाम सियासी उम्मीदों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके आधार पर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या के श्री राम मंदिर में आयोजित होना है और बीजेपी हिंदुत्व के कार्ड को खेलने के लिए यहां से पूरा पुरजोर कोशिश करेगी और जोर लगाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार है, लेकिन आपको बता दें कि वहां पर महागठबंधन बना हुआ है जिसमें मायावती के साथ साथ सीपीआईएम के कुछ नेता शामिल हैं। ऐसे में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मायावती और सीपीआईएम क्या मिलकर सारे के सारे इंडिया गठबंधन में शामिल हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों तमाम ये चर्चाएं चलती रही कि क्या मायावती का सियासी भविष्य खत्म हो चुका है, क्या बीएसपी जो है वो देश के लोगों के लिए ग्राउंड पर काम नहीं कर रही है और एक तरीके से राष्ट्र की राजनीति से वो दरकिनार होती जा रही है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है जहां पर बीएसपी का भी समर्थन सरकार को प्राप्त है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाने के बाद क्या बीजेपी में जो सपोर्ट करने वाली मायावती हैं वो फिर से एक बार इंडिया गठबंधन में आने वाली है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर मायावती का सियासी कद न सिर्फ बढ़ जाएगा बल्कि दलित वोट बैंक को भी इस गठबंधन को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि दलित वोट बैंक की बहुतायत करीब 15 से 16% तक है और पूरे देश की राजनीति में इसी वोट बैंक को आधार मानकर मायावती अपनी राजनीति को चमकाती रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ, चंद्रशेखर रावण ने आजाद समाज पार्टी बनाई और कहीं ना कहीं मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन उतनी सेंध लगाने में वो कामयाब नहीं हो पाए जिस आधार पर उन्होंने अपनी उम्मीदें जता रखी थी। तो यहां से यदि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो क्या बिहार की राजनीति में एक फिर से उनको झटका लग सकता है? क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में महागठबंधन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी को वहां पर समर्थन प्राप्त है, इसी के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो एक तरीके से मायावती यदि बिहार की राजनीति से दरकिनार होती है तो वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में एक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चलने का उनका जो फॉर्मूला है उस पर काफी चोट लग सकती है, क्योंकि मायावती वहां पर फिर धरातल से गायब होती भी नजर आएंगी। हालांकि पिछले कुछ सालों से मायावती जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस वक्त से देश की राजनीति में इतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही है जितनी कि इससे पहले आती रही है। आपको बता दें कि काशीराम के और अंबेडकर के आदर्शों पर चलने वाली मायावती फिलहाल कोई भी विपक्षी ऐसा बयान नहीं दे रही है जिसके आधार पर सियासत में कुछ हलचल पैदा हो। लेकिन देखना यही होगा कि क्या इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल हो जाएगी, क्योंकि उनके कई सांसद भी इस बात की वकालत कर चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।